हेलो बच्चों, हम लोग आज सिमिलरिटी का लास्ट एक्सरसाइज 6.6 आज करेंगे। 6.6 यानी हम लोग चैप्टर 6 का सभी एक्सरसाइज कर लिए हैं। एक ही एक्सरसाइज मेरे पास बचा है 6.6। तो चलिए 6.6 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। आप शांति से देखिए, आपको बार बार बोले कि हम इतना अच्छा से आपको महीन से बता देंगे कि आपको परेशानी नहीं होगी। एक बार में अगर नहीं समझेंगे तो आप दोबारा उस वीडियो को देखिएगा, तो मेरी गारंटी है कि आप सिमिलरिटी जरूर समझ में आएगा। इसलिए शांति से स्थिरता से देखिए। ये नहीं हमारा वीडियो लंबा होता है, लेकिन आप के समझने के लिए हम हर बार में इंटेलिजेंट बच्चा तो ऐसे भी पढ़ लेता है, जो मीडियम बच्चा है, कमज़ोर बच्चा है, उसके लिए हम विस्तार से बताते हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है आपका। सब में इसमें क्वेश्चन में सभी में फिगर दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन फिगर PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, यानी ये एंगल इसका बाइसेक्टर है। इस एंगल का PS जो है बाइसेक्टर है, और ये बाइसेक्टर होने से ये प्रूव करना है QS बाय SR PQ बाय PR। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो ये कितना आसान है। एक तरह का इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो है, हम लोग पढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है देखिए। आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर एक एंगल को बाइसेक्ट किया जाए तो एक एंगल अगर बाइसेक्ट होता है तो उसके सामने वाला अपोजिट साइड भी इंटरसेक्ट करता है। तो इसका 2 पीस होता है। ये दोनों का रेशियो एंगल बनाने वाले साइड के रेशियो के इक्वल होता है। हाँ, इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। चाहे एंगल किसी भी तरह का हो, यानी ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना। अगर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये दोनों बाइसेक्टर है, तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना। यही चीज इसमें प्रूव करना है। इसको हम लोग एक तरह से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। तो चलिए देखिए मेरे पास क्या कहता है। कहता है PS इज ए बाइसेक्टर। PS एंगल P का बाइसेक्टर है। तो QS बाय SR इक्वल टू PQ बाय PR। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो हमारे पास गिवन क्या है सो देखिए। गिवन है मेरे पास सिर्फ एंगल बाइसेक्टर PS बाइसेक्ट एंगल P, और कुछ नहीं आपको दिया है। अब प्रूव तो वही करना है जो आपका प्रूव यहां लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में आइए। कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे PS के पैरेलल। PS के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। आपका जो QP के प्रोड्यूस से आपका T पर इंटरसेक्ट करता है, यानी ये पैरेलल ये हम प्रोड्यूस करेंगे। यहां लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन थ्रू R which is parallel to PS and intersect at P produced QP at P। यानी ये पैरेलल लाइन QP के प्रोड्यूस भाग से T पर मीट करता है। तो आइए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। अब यहाँ एंगल का हम लोग नेम लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4।
आपको समझने के लिए। तो अब देखिए गिवन क्या है, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है। आज सिंस आपका क्या है, पी एस पैरेलल क्यू आर क्यू टी आर टी सॉरी पी एस पैरेलल आर टी, तब क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंड ये है आपका अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो अब देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्वल, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा, देयरफॉर इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर इक्वल टू पी टी, हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल इसमें क्यू आर टी, पी एस पैरेलल क्यू आर आर टी, पी एस पैरेलल आर टी, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो गया, क्यू एस बाय एस आर इक्वल टू क्यू पी बाय पी टी, यही हमको लिखना है। देयरफॉर सिंस इन ट्रायंगल क्यू आर टी पी एस पैरेलल आर टी आर, देयरफॉर क्या क्या, इतना बाय इतना, देयरफॉर क्यू एस बाय एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी टी। अब पी टी किसके इक्वल है, अभी हम लोग प्रूव के पी टी किसके इक्वल है, पी आर के, तो पी टी के जगह पी आर रख सकते हैं, देयरफॉर क्यू एस बाय एस आर इक्वल टू पी क्यू बाय पी टी के जगह क्या रखेंगे, आपको पी आर, यही तो हमको प्रूव करना है। यानी कितना आसानी से प्रूव हो गया, ये हो गया प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिगर है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिगर बना हुआ है, क्या है देखिए, in figure D is a point on hypotenuse AC such that DB perpendicular AC, DB AC पर perpendicular, DM BC पर perpendicular and DN AB पर, यानी इस पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर, आपका DM परपेंडिकुलर AB AC, DN परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर बी सी। अब इससे हमको क्या प्रूव करना है, डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। ये तो हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, पहले प्रूव किए है ना। अगर आपको देखिए ये दो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, अगर इसका ये राइट ट्रायंगल हो तब क्या है, राइट ट्रायंगल हो तब इसका अगर एल्टीट्यूड खींचते हैं तब ये ट्रायंगल और पूरा बड़ा ट्रायंगल तीनों सिमिलर होता है। हम लोग सिमिलरिटी का रिजल्ट ऑफ सिमिलरिटी में कराए हैं, यानी कोई भी राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर राइट ट्रायंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल में बंटता है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और ये दोनों बड़ा ट्रायंगल के भी सिमिलर है। और हम लोग ये भी प्रूव किए हैं थ्योरम में, आपका ए एम स्क्वायर इक्वल टू आपका बी एम इंटू एम सी। ये हम लोग पीछे प्रूव कर लिए हैं, लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, हम अभी भी आपको प्रूव करके देते हैं। ध्यान से देखिए, एक बार देखे हैं और दोबारा देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में मेरा फर्स्ट कौन है, डीएम कौन है, ये डीएम स्क्वायर, तो इसको ढक दीजिए। तो ये आपका राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ऊपर में 90 है, और ये परपेंडिकुलर है
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एम स्क्वायर इक्वल टू सी एम इंटू बी एम, यही तो हमको प्रूव करना है ना। और फिर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में क्या है आपका, फिर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या हो, डी एन स्क्वायर इक्वल टू इतना इंटू इतना, यही तो हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए अब देखिए डी एन के जगह में बी एम रखेंगे और डी एम के जगह ए एन, इसलिए इसको पहले हम रेक्टेंगल प्रूफ कर देंगे। तो रेक्टेंगल आइए प्रूफ में, हम लोग को कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है क्योंकि फिगर बना के दिया हुआ है। प्रूफ सिंस, अब आइए सिंस इन डी एम बी एन एंगल एम इक्वल टू 90, एंगल बी इक्वल टू 90, क्योंकि बी की चर्चा नहीं है लेकिन ये कहता है ए बी हाइपोटेन्यूस, ए बी हाइपोटेन्यूस है तो उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूस किसको कहते हैं, अपोजिट टू द 90 डिग्री, तो बी 90 डिग्री और आपका एंगल एन 90 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल क्या हो गया, रिमेनिंग एंगल एम डी एन इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर आपका डी एम बी एन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा डी एन, देयरफॉर डी एन इक्वल टू आपका बी एम एंड डी एन इक्वल टू बी एम एंड डी एन इज इक्वल टू आपका डी एन इक्वल टू बी एम और डी एम इज इक्वल टू एम बी, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों, अब हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। ट्रायंगल सिमिलर करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल एंगल का नेम लिखते हैं, 1 2 आपका 3, 1 2 3, आपके पास 4 भी ले आइए। अब आइए इन ट्रायंगल, पहले इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी बी, अब डी सी बी में ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो अब ये दोनों में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ये भी 90 है, तो एंगल आपका 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 है तो इक्वल कर दीजिए, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये क्या हुआ 2 2 कैंसिल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 3 के इक्वल। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 ना। अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, इन ट्रायंगल डी एम सी एंड ट्रायंगल डी बी बी, अब क्या क्या इक्वल है, एम एम तो दोनों का इक्वल, एंगल एम इक्वल टू एंगल एम क्योंकि 90 है ना। और आपके पास क्या है, एंगल आपका 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, हो गया। अब ए सिमिलरिटी बाय ए सिमिलरिटी, क्या क्या, अब सबका वर्टेक्स लिखना, यहीं पर आपको बार बार कहते हैं, जब इसका ऑर्डर लिखेंगे उस समय उस पर वर्टेक्स पर ध्यान देंगे। पहले एम, यहाँ पर है 1 का वर्टेक्स कौन है, एंगल 1 का वर्टेक्स डी, फिर 4 का वर्टेक्स कौन है सी, सिमिलर। अब आइए एम, 3 का वर्टेक्स कौन है बी, और आपका 2 का वर्टेक्स कौन है डी, सिमिलर हो गया ट्रायंगल। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेना है,
करस्पॉन्डिंग साइड MD, देयरफॉर MD बाय MBM इक्वल टू आपके पास फिर MC बाय MD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका MD स्क्वायर इज इक्वल टू MB इंटू MC। अब MB देखिए, MB किसके इक्वल है? DN के इक्वल, तो MB के जगह DN रख देते हैं, तो ये हो गया MD स्क्वायर इक्वल टू MB के जगह क्या है? DN इंटू MC। यही तो प्रूव करना था। चलिए, एक प्रूव हो गया। अब आपको इसका 2 नंबर इसी तरह प्रूव करना है। 2 नंबर में पहले हम लोग एंगल इक्वल कर लेते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल में, जैसे यहाँ पूरा बड़ा ट्रायंगल दिए ना, यहाँ पर कौन ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पर यहाँ ADB में आपका इन ट्रायंगल AD में भी, अब इसका भी नेम हम लोग देंगे। यहाँ पर आपका क्या है? 5, 6 एंड 7। तो हम लोग क्या ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल। अभी सिमिलरली अब हम इसको पूरा प्रूव नहीं करेंगे, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 ना। अब ट्रायंगल में हम लोग ले आते हैं। अब इन ट्रायंगल DNB एंड ट्रायंगल DNA। अब इसमें हम लोग को क्या? N तो दोनों में इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरे पास क्या है? एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, यानी एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6। इस ट्रायंगल का एंगल इस साइड लिखेंगे, इस ट्रायंगल का इस साइड लिखेंगे। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 और आपका एंगल 5 इज इक्वल टू आपका एंगल 8। अब सिमिलरिटी से वर्टेक्स में आप आइए, क्या क्या वर्टेक्स है सो देखिए। देयरफॉर बाय A आपका N 7 का वर्टेक्स क्या है? B। 7 का वर्टेक्स B है ना, तो यहाँ लिखेंगे B। अब 5 का वर्टेक्स आपका D, सिमिलर। अब ट्रायंगल में है आपका N, 6 का वर्टेक्स कौन है? D, और आपके पास 8 का वर्टेक्स A। अब ये मेरा करस्पॉन्डिंग साइड अब से ले लीजिए, क्या है? NBN बाय DN इक्वल टू ND बाय AN। अब DN ND दोनों सेम चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? DN स्क्वायर इक्वल टू BN इंटू AN। अब आपका BN, आपके पास कौन है? BN किसके इक्वल है? DM के इक्वल, तो BN के जगह DM रख देंगे। DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN, यही हमको प्रूव करना था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया ना। कितना आसानी से प्रूव हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग पहले प्रूव किए हैं ना। आपका ये है आपका ग्रेटर देन 90, एंगल ग्रेटर देन 90, और ये है परपेंडिकुलर। तो हम लोग को ये प्रूव, यहाँ मेरे पास गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC
एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 एंड ए डी परपेंडिकुलर आपका बीसी प्रोड्यूस, यानी आपका बीसी प्रोड्यूस ना। अब प्रूफ क्या करना है, तो ये है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब आइए प्रूफ में यही लिख दीजिएगा, टू प्रूफ। आइए प्रूफ, AC, अब AC निकालना है ना। तो आइए AC स्क्वायर, दोनों ट्रायंगल से, दोनों बड़ा ट्रायंगल है। अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ACM, दूसरा ट्रायंगल है ABM, दोनों से AM, दोनों का 90 यही है, और दोनों से AM निकाल करके इक्वेट कर लेंगे। यही आसान तरीका है, ऐसे आप लोग फंस जाइएगा। तो दोनों में AM कॉमन है, तो आइए इन ट्रायंगल AMC एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। हमको तो AM निकाला, AM को देयरफॉर AM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 AM निकाल लिया। अब आइए इस छोटा ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल AMB, इसका भी एंगल M 90। अब इससे भी AM निकालेंगे, AM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 1 में भी AM स्क्वायर और 2 में भी AM स्क्वायर, LHS दोनों का सेम है, तो RHS हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो आइए फ्रॉम 1 and 2 क्या है, RHS इतना इक्वल टू इतना, यानी AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। अब CM को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। CM उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस CM स्क्वायर। अब आइए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब देखिए CM को हम क्या लिखते हैं, BM प्लस BC। CM को क्या लिख सकते हैं, BM प्लस BC, तो यहाँ लिखिए BM प्लस BC का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, प्लस लिख दिए थे। आपका AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2BM इंटू BC। अब BM स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब हो गया आपको क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BM इंटू BC, है ना। तो यही तो हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन में AD परपेंडिकुलर, यहाँ D है, तो हम लोग यहाँ पर M ले लेते हैं, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन हम लोग गलती से M के जगह D के जगह M लिख लिए, तो अब M के हिसाब से हम लोग का प्रूव हो गया, है ना। तो हम लोग D के जगह क्या करेंगे, M कर देंगे, हो गया आपका BM स्क्वायर। यानी हमारे क्वेश्चन में AD यहाँ पर परपेंडिकुलर है, हम लोग AM गलती से M लिखा गया, तो M के हिसाब से काम हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपका है क्या, इसको D बनाइए, है ना। तो अब देखिए इसमें गिवन क्या है,
गिवन है आपका एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री। ए बी सी जो है 90 डिग्री से छोटा यानी एक्यूट एंगल है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तब ट्रू प्रूफ तो हमको पता है, टू प्रूफ आप इसी को लिख दीजिएगा यहाँ पर, है ना। अब आइए कंस्ट्रक्शन भी इसमें नहीं है, आइए 90 में, इसमें भी दो ट्रायंगल प्रूफ, इसमें भी दो ट्रायंगल है, ये है ए डी बी एंड ए डी सी, दोनों से ए डी निकालेंगे, दोनों राइट ट्रायंगल है, दोनों से ए डी निकाल के इक्वेट करेंगे। तो आइए इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, या ना, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो क्या हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल ए डी बी, ए बी स्क्वायर, ए डी ही निकालना है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें भी ए डी है, इसमें भी ए डी है, दोनों में ए डी है, तो हम लोग ए डी फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो गया, आर एच एस दोनों का इक्वल कर दीजिए, यानी ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। या अब डी सी को फिर उधर ले जाना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और डी सी को क्या लिखेंगे, डी सी बी सी माइनस बी डी, क्या लिखेंगे, बी सी माइनस बी डी, ये हो गया आपको बी सी माइनस बी डी होल स्क्वायर। इसको फिर होल स्क्वायर में तोड़ना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह कौन है, बी सी इंटू बी डी, हो गया। अब ये बी डी और ये बी डी कैंसिल, अब मेरे पास क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी प्लस बी सी स्क्वायर, इसको आगे कर दीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, यही तो हमको प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ई भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है, जैसे हम लोग 3 और 4 प्रूव किए, इसमें वही 3 और 4 है, और इसमें देखिए 2 कहता है इन फिगर ए डी इज मीडियन, ए डी मीडियन है ऑफ ए ट्रायंगल एंड ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ए एम परपेंडिकुलर है ना। तो अब देखिए इसमें 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी जो है वो लेस देन 90, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अभी तुरंत प्रूव किए, हाँ, और ट्रायंगल ए डी सी ये है 90 से ग्रेटर, ये 90 से ग्रेटर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोग प्रूव किए दोनों सेम चीज़ है, उसी को मिला के काम करना है। तो चलिए उसी तरह देखिए, आप
फिर से हम कर देते हैं, जिससे आपको परेशानी, खाली ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, ज्योमेट्री बहुत इजी है। तो चलिए आपका प्रूफ में गिवन तो आपका वही है। गिवन क्या है देखिए, एडी मीडियन है ना, एडी मीडियन एंड आपका ए एम परपेंडिकुलर बी सी। अब टू प्रूव ये 1 2 3। अब देखिए हम लोग इसमें प्रूव करते हैं, है ना, ये प्रूव करते हैं। तो अब आपका ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। तो अब आइए इन ट्रायंगल प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए एम सी है ना, ए एम सी। अब इसमें देखिए दो ट्रायंगल है, एक बड़ा राइट ट्रायंगल, एक छोटा राइट ट्रायंगल। दोनों में एम है, दोनों का ए एम है, तो दोनों ट्रायंगल से ए एम निकालना है, जैसे हम लोग पीछे में किए थे। इसी का एम हमको याद रहा था, तो वहाँ डी के जगह एम लिखा गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल इसको दो भाग में बांटेंगे। ए एम सी में क्या है, पहले दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम डी क्या है, एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल एम 90 डिग्री हुआ, तो दोनों से ए एम निकाल लीजिए। क्या हो गया, ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। फिर इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इन ट्रायंगल ए एम सी, एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ए एम निकालना है, ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें भी ए एम है, ये भी ए एम है, एल एच एस दोनों का इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2। तो अब मेरे पास क्या हो गया, ए एम ए डी स्क्वायर, ए डी इधर ये वाला ले लीजिए, पहले यहाँ ए सी है तो ई वाला ले लीजिए, ए सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर ना। तो अब मेरे पास क्या होगा, एम सी को उधर भेज दीजिए, ए सी इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब एम सी इसको एम डी प्लस डी सी कर सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले में किए थे। आपको तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम सी को क्या लिखेंगे, एम डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है, एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 एम डी इंटू डी सी। अब एम डी कैंसिल। अब मेरे पास क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, अब प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 एम डी इंटू डी सी। अब यहाँ ध्यान देना है, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब डी सी इक्वल टू हाफ बी सी। तो डी सी की जगह हाफ बी सी लिख सकते हैं, डी सी की जगह क्या कर लिखे हैं, हाफ बी सी। यहाँ पर आप लिखिएगा, सिंस डी इज मिड पॉइंट देयरफॉर डी सी इक्वल टू हाफ बी सी। तो इसमें रख दीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर
DC की जगह क्या लिखेंगे, हाफ BC, यानी BC/2 का स्क्वायर प्लस 2MD, और DC की जगह BC/2, 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस MD इंटू BC प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में भी ऐसे ही प्रूव करना है ना। सेकेंड का हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिर देखने में हम लोग को परेशानी होगी, है ना। आपके पास है क्या, ट्रायंगल है, ये हो गया ABC, आपका ये है मीडियन, D ये है परपेंडिकुलर। अब इसमें देखिए, हम लोग तो इस ट्रायंगल में काम किए, अब इस ट्रायंगल में काम करना है, क्योंकि B 90 से छोटा है, B क्या है, लेस देन 90। तो हम लोग आइए इसमें दूसरा क्वेश्चन प्रूव करने में। अब आइए इन ट्रायंगल ABD में ही खोजना है, ये 90 है, ABD। अब ABD में देखिए दो ट्रायंगल है, AMB एंड AMD, दोनों में AM है और दोनों का ये 90 है, तो हम दोनों से फिर AM निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों से AM निकालेंगे, तो AM निकाल लेते हैं। आइए देखिए क्या है, इन ट्रायंगल ABM एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब क्या है, AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर ना। इक्वेशन नंबर फिर यहाँ 1, इन ट्रायंगल AMD फिर AM स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। तो ये हो गया आपको आपका इन ट्रायंगल AMD, AM स्क्वायर इक्वल टू आपका AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों 1 और 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। अब BM को उधर भेज दीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर ना। अब फिर वही काम करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। अब BM को देखिए, BM को क्या लिखेंगे, BD माइनस MD। BM को क्या लिखेंगे, BD माइनस MD। तो यहाँ लिखिए BD माइनस MD का होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। अब A स्क्वायर तो क्या हो गया, BD स्क्वायर, B स्क्वायर MD स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू BD इंटू MD। अब फिर आपका MD कैंसिल। अब फिर यहाँ पर क्या है, BD, यहाँ पर M इज द मिड पॉइंट, BD इज हाफ BC, BD की जगह हाफ BC रखेंगे, तो यहाँ हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब BD की जगह क्या लिखेंगे, BC/2 का स्क्वायर। अब -2 इंटू BD की जगह क्या लिखेंगे, BC/2 इंटू MD।
टू टू कैंसिल, क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस माइनस अब बी सी इंटू एम डी प्लस बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये आपका दूसरा प्रूविंग प्रूव हो गया, है ना, दूसरा। अब थर्ड प्रूव करने के लिए इसी दोनों को ऐड करना है ना। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी जो प्रूव किए, थर्ड क्वेश्चन में, तो आपका चलिए उसको प्रूव करेंगे। यानी फर्स्ट प्रूव हम लोग यही किए हैं, तो इसको आगे लिख लीजिए। एडिंग आपका बोथ रिजल्ट। अब देखिए पहला रिजल्ट क्या है। पहला रिजल्ट आपका है यहां से क्वेश्चन में, देखिए पहला ए सी स्क्वायर वाला, ये वाला। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एम डी इंटू बी सी प्लस बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एम डी इंटू बी सी बाई 2 का स्क्वायर। अब उसके बाद इसको ऐड करेंगे। दूसरा रिजल्ट कौन है, पहला रिजल्ट ये था, दूसरा रिजल्ट अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एम डी प्लस बी सी बाय 2 का स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ गया, दोनों कैंसिल। अब ये क्या है मेरे पास, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, इक्वल टू 2 AD स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस आपके पास 2 इंटू बी सी बाय 2 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 AD स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 इंटू बी सी स्क्वायर बाय 4। अब 2 2 जा 4। तो अब ये क्या हो गया आपके, ये प्रूव हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 AD स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2। यही तो हमको प्रूव करना है। यानी तीनों रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी प्रूव कर दिए, ये भी प्रूव कर दिए, ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलेंगे। आप देखिए, शांति से देखना है। जो प्रूव हम पहले कर दिए फिर दोबारा प्रूव किए, क्योंकि आपको बार बार देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप इसी तरह वीडियो देखिए, शांति से देखिए और मन लगा कर पढ़िए, ताकि आप मैथ में हमेशा आसानी से, सिमिलरिटी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप शांति से वीडियो देखिएगा और लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, और अगर पहली बार देखे हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। फिर आगे वीडियो में मिलेंगे।